पिता की मृत्यु भोज के बजाय 18 लाख का दान दिया। नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय। आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान न्यूज चैनल। आज की बड़ी खबर देखने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें और राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। पहली नजर में यह मैसेज वैसा ही लगा जैसे रोज सुबह शाम आते हैं, पर इस मैसेज में एक खास बात थी। एक लंबी लिस्ट जिसमें 18,22,000 रुपए का हिसाब था। गांव के विकास के लिए 2 लाख रुपए, गौशाला के लिए 1 लाख रुपए और बाकी 14 समाज के लोगों को 51 हजार रुपए शिक्षा के लिए। दरअसल यह मैसेज भेजा था जोधपुर के देवगढ़ के रहने वाले कर्नल डॉक्टर बलदेव सिंह चौधरी ने। मैसेज में उन्होंने लिखा, मेरे पिता नैना राम सारण का स्वर्गवास 26 जनवरी को हो गया। हम सभी परिवारजनों ने मृत्यु भोज की सामाजिक कुरीति को समाप्त करने का निर्णय लिया है। हमारे परिवार ने मृत्यु भोज का बहिष्कार करके शिक्षा और सामाजिक विकास के लिए आर्थिक सहयोग देने का निर्णय लिया है। इसके बाद मैसेज में लंबी लिस्ट थी जिसमें 18,22,000 रुपए शिक्षा और समाज विकास के लिए देने का हिसाब था। मैसेज की सच्चाई और इस पहल के पीछे की कहानी जानने के लिए भास्कर टीम देवगढ़ गांव पहुंची। हमारी टीम पहुंची तो 200 घर वाले इस गांव में हर तरफ इसी मैसेज की चर्चा हो रही थी। लोग बोले, गांव के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई परिवार मृत्यु भोज खत्म कर रहा है। इसके बाद भास्कर टीम कर्नल डॉक्टर बलदेव सिंह चौधरी से मिली। ऐसा करने का जब कारण पूछा गया तो बोले, इसी मृत्यु भोज के कारण मेरी पढ़ाई छूट गई, माँ के गहने बिक गए, 2 बहनों का बाल विवाह करना पड़ा। 40 साल से यह कुप्रथा हमारे परिवार को जकड़े हुई थी। 1982 के बाद मेरे पिता नैना राम और दादा शेरा राम की गांव में काफी इज्जत थी। दादा शेरा राम को पूरा गांव मानता था क्योंकि वे सबसे ज्यादा 5वीं तक पढ़े थे। मैं उस समय 9वीं क्लास में था। परिवार ने पढ़ाई के लिए जोधपुर भेजा। वहां महेश स्कूल में पढ़ता था। पूरा परिवार खेती पर ही आश्रित था। नवंबर 1982 में मेरे दादा की मौत हो गई। सारे क्रियाकर्म के बाद अब चिंता थी मृत्यु भोज की। समाज में उस समय किसी भी परिजन की मौत के बाद 12 दिन तक मृत्यु भोज का प्रचलन था। परिवार और गांव के अलावा आसपास के 12 से 24 गांवों को भी खिलाना होता था। इन 12 दिनों में अफीम की भी खूब मनोहार करनी पड़ती थी। हमारा परिवार इतना सक्षम नहीं था कि मृत्यु भोज की ये कुप्रथाएं निभा सके। डर था मृत्यु भोज नहीं करेंगे तो पंच समाज से बाहर कर देंगे। आखिर समाज की इसी कुप्रथा को पूरा करने के लिए मेरे पिता ने मेरी माँ आशी देवी उम्र 81 वर्ष सोने के जेवरात और खुद के कानों के कुंडल बेच दिए। इसके बाद भी मृत्यु भोज की रस्में पूरी नहीं हुई तो कर्ज लेना पड़ा। कर्ज चुक नहीं पा रहा था और यह तय हो चुका था कि मेरी पढ़ाई छूटने वाली है। उस समय पिता को 1 तोला सोना और 80 तोला चांदी बेचनी पड़ी। मृत्यु भोज के समय बहन की शादी के बाद पिता पर 17,000 रुपए का कर्ज हो गया था। मैं शहर के महेश स्कूल में रहकर आगे की पढ़ाई पूरी कर सेना में जाना चाहता था। पिता ने पढ़ाई छोड़ने के लिए कहा और बोला, अब काम धंधा करना पड़ेगा। साल 1985 तक मैंने जैसे तैसे पिता से मिन्नतें कर 11वीं तक पढ़ाई पूरी की। आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया क्योंकि रुपए ही नहीं थे। इस घटना ने मेरे दिमाग पर इतना गहरा असर किया कि मुझे मृत्यु भोज से नफरत होने लगी। 11वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद सेना में सिपाही का फॉर्म निकला। मैंने अप्लाई किया और सिपाही की पोस्ट पर पहली नौकरी लगी। उसी दिन तय कर लिया था मृत्यु भोज को किसी भी तरह खत्म करना है। दादा की मौत के बाद एक परंपरा के तहत मेरी 2 बहनों का 11 और 13 साल की उम्र में बाल विवाह करना पड़ा। उन्होंने बताया, उस समय अधिक खर्च से बचने के लिए मृत्यु भोज के समय ही परिवार के छोटे बच्चों का बाल विवाह कर दिया जाता था क्योंकि मृत्यु भोज के समय जो खाना होता था उसमें आसपास के गांव सहित रिश्तेदार भी शामिल होते थे। ऐसे में शादी में और ज्यादा खर्चा नहीं हो, इसीलिए उसी समय विवाह कर दिया जाता था। मुझे इसके बारे में पता चला तो मैं अंदर तक हिल गया। मैंने उसी दिन ठान लिया था कि जब मेरे साथ मृत्यु भोज जैसा विकल्प होगा तो मैं इसे करने नहीं दूंगा। 40 साल तक मैंने खुद ने मृत्यु भोज नहीं किया। समाज के लोगों को ऐसा नहीं करने से मना करता तो मुझे ताने देने, विरोध भी सहन किया। शिक्षाविद डॉक्टर राजपूत चौधरी ने बताया कि कर्नल बलदेव सिंह की यह पहल सराहनीय है। समाज के युवाओं को नशे से दूर रहने और इस प्रकार शिक्षा के लिए विभिन्न समाजों को पैसे देना शानदार कदम है। इस तरह की पहल सभी समाज में होनी चाहिए ताकि समाज में शिक्षा और विकास का उजियारा हो सके। हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़कर जा रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है।
दूसरे जो लोग थे, जो मतलब दूर दराज के थे, उन्होंने कहा कि ये काम गलत कर रहे हो और ऐसा करोगे तो तुम्हारे पिताजी पंच थे, वो सब जगह मृत्यु भोज खा के आए हैं, तो तुम्हारा नाम गलत हो जाएगा, तुम्हारे पिताजी की बदनामी होगी, तुम्हारे पिताजी को कहेंगे कि इन्होंने सबका खा लिया और इनके आपने मृत्यु भोज वापस नहीं किया है। फिर उन्होंने कहा अपने गहने बेचे, अपने लोगों से उधार लिए, मेरी माँ ने चांदी गहना बेचा और बेच करके मेरे को 11th करवाई। फिर 11th के बाद बिल्कुल सपोर्ट पैसा नहीं था उनके पास में। जो मृत्यु भोज बंद करके कर्नल बलदेव जी और धर्माराम जी दोनों भाइयों ने छत्तीसी कौम के लोगों की शिक्षा के लिए जो सहायता राशि दी है और ये समाज के लिए एक बहुत अनुकरणीय पहल है।